छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक ईमानदार शिक्षक की मौत ने सियासत गरमा दिया है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने इस मामले को आत्महत्या नहीं बल्कि भ्रष्टाचार छिपाने के लिए की गई हत्या बताया है। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव, बीकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर पर आइए नजर डालते हैं। जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक विक्रम मंडावी ने ग्राम चेरपाल निवासी और प्राथमिक शाला पालनार में पदस्थ प्रधान अध्यापक स्वर्गीय राजू पुजारी की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक राजू पुजारी को ठेकेदारों, इंजीनियर और संबंधित कर्मचारियों द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी दबाव के चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। जनों के अनुसार लगभग 20,30,000 रुपए की लागत से बन रहे स्कूल भवन के निर्माण में भारी अनियमितताएं थी। शिक्षक राजू पुजारी ने घटिया निर्माण की शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि ठेकेदार को भुगतान कराने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वे मानसिक रूप से टूट गए। मामले में सुसाइड नोट में ठेकेदार देवाशीष मंडल, इंजीनियर शैलेश वासम, कर्मचारी छवितेश डोंगरे और मुख्य ठेकेदार जागर लक्ष्मण के नाम सामने आए हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि जागर लक्ष्मण भाजपा से जुड़ा पदाधिकारी है और उसे बचाने की कोशिश हो सकती है। यह विधायक ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक ईमानदार शिक्षक की हत्या है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है और चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन और सरकार दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है, क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीजापुर। पालनार में एक स्कूल बन रहा था, प्राथमिक शाला भवन, जिसके लगभग अनुमानित लागत 20,30,000 के राशि है जो स्वीकृति है और वो बिल्डिंग। और ये भवन जो बन रहा था तब से लगातार उस भवन को लेकर राजू पुजारी जी मानसिक रूप से कहीं न कहीं परेशान थे, चिंतित थे। जब परिवारजनों ने बताया कि ये जो भवन बन रहा था तो वहां बहुत ज्यादा घटिया स्तर का भवन वहां पर निर्माण किया जा रहा था, जिसमें कोई भी शासकीय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और लगातार राजू पुजारी जी के द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा था कि बिल्डिंग घटिया बन रहा है, निर्माणाधीन बिल्डिंग जो सही नहीं बन रहा है, कभी भी ध्वस्त हो सकता है, गिर सकता है, इसको कहीं ना कहीं इससे बदनामी मेरे ऊपर आएगा। इस बात को लेकर वो भी बहुत चिंतित थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि कैसे भी करके इस जो अधूरा निर्माणाधीन और घटिया निर्माणाधीन स्कूल भवन का पैसा तत्काल ठेकेदारों को दिया जाए। ये दबाव जो अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा वहां पर निर्मित किया जा रहा था। जब मैंने इस बारे में अधिकारियों से बात किया, डीएमसी से मैंने फोन के माध्यम से बात किया कि ये स्वीकृत राशि, उन्होंने बताया कि 20,30,000 है। एजेंसी कौन है, वो उनका कहना था एसएमसी है। फिर मैंने कहा कि जब एसएमसी एजेंसी है तो ठेकेदार कैसे आया बीच में, तो उसका कोई जवाब उनके पास, डीएमसी के पास में नहीं था। तो कहीं न कहीं ये पूरी मामला एक तरह से भ्रष्टाचार क्यों इंगित कर रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार। इससे पहले लगातार हम और आप सभी बीजापुर जिले में देख रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार खुलेआम प्रशासन सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और अधिकारियों के द्वारा बेखौफ होकर किया जा रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण हम और आप सबके सामने राजू पुजारी जी की आत्महत्या के सामने आया है। जो हुआ है तो कहीं ना कहीं ये घटना सिर्फ जो एक सुसाइड नोट जो मिला है, उस नोट में उन्होंने जो एक ये जो नोट है आप सभी शायद मालूम होगा, इस नोट के माध्यम से एक मिला है। ये देवाशीष मंडल, ठेकेदार शैलेश वासम, डोंगरे, ये 3 लोग मेरे मौत के जिम्मेदार, इन पर कार्रवाई हो, मेरी मौत की जिम्मेदारी ये लोग होंगे। ये सुसाइड नोट उन्होंने जारी किया है, उसके अर्थात आत्महत्या उन्होंने किया है। ये पुलिस जांच का विषय है, ये पुलिस जांच करेगा। लेकिन इसके साथ ही एक और जो सुसाइड नोट और एक मिला है, ये तो हम आप सबकी नजर में है। दूसरा जो सुसाइड नोट है वो नहीं मिला है, वो अभी मिला है। जहां तक उसमें भी उन्होंने लिखा है कि ये जो प्राथमिक शाला मंजारपाड़ा पालनार का भवन ठेकेदार ने बहुत ही खराब निर्माण किया है, जिसका जिम्मेदार ठेकेदार और डीएमसी डोंगरे और वहां जिम्मेदार इंजीनियर है। मैंने कई बार शिकायत किया, मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया गया। ये इसका इल्जाम आने वाला समय में मुझ पर आने वाला है। मेरे कोई दोष नहीं है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी वे लोग नहीं। ये और सुसाइड नोट मिला है जो राजू पुजारी जी ने भी जारी किया है, उसमें जो लिखा है ये अभी आपको हम जारी करेंगे। 2 सुसाइड नोट वहां पर उनके द्वारा लिख कर ये एक उसमें नाम लिखा है और इसमें ये जो मानसिक रूप से जिस तरीके से प्रताड़ित थे
परेशान थे, उस बात को उन्होंने अवगत कराया सुसाइड नोट के माध्यम से। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसकी जो परत या इसकी जो शुरुआती तौर पे ये 3 लोगों तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे बहुत से और बड़े बड़े लोग और बहुत लोग शामिल हैं। और जिस तरीके से बेटो वोटर छोटे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जो ठेकेदार जो शिक्षक के ऊपर दबाव डाला गया, वो उनको कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है और उनका संरक्षण प्राप्त नहीं होता, तो इतना बेटो वोटर छोटे अधिकारी या इंजीनियरों के द्वारा इस तरीके से दबाव नहीं बनाया जाता। अब सवाल यह है कि अधिकारी कौन है, तो कहीं ना कहीं डीएमसी की भूमिका की जांच होनी चाहिए, जो उस संस्था के प्रमुख हैं, डीओ की भूमिका की जांच होनी चाहिए। और ये तब होगा जब स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से एक न्यायिक जांच होगा, तब ये संभव है इसकी और सच्चाई सामने हमारा हम सबके बीच में सच्चाई सामने आए। और जो ये सुसाइड नोट है तो मिला है, इसमें हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें भी और मामला परिवारजनों ने मुझे अवगत कराया कि बताया कि ये जो ठेकेदार हम लोग जो बोल रहे हैं पेटी ठेकेदार, लेकिन मेन ठेकेदार कोई और है। उस मेन ठेकेदार के इर्द गिर्द ही पूरा ये सब मामला घूम रहा है। और वो ठेकेदार जिस तरीके से एक चेकबुक मिला है, चेकबुक में ये देख लीजिए आप किस तरीके से चेकबुक तब उस राजू पुजारी जी ने, शिक्षक ने जो पैसा जारी किया है, इस चेकबुक के माध्यम से पूरा मिल रहा है। और ये डिटेल जो रजिस्टर जो होता है जहां चेक जारी करते हैं, पैसा करते हैं, डीएमसी ऑफिस से लेकर वहां तक, ये उस डीएमसी ऑफिस का ही रजिस्टर है जहां पर ये विधिवत चेक जारी किया गया है। ये 5/3/2025 ये तीसरा महीना है, चौथा महीना है, चौथा महीना 5/3/2025 को चेक क्रमांक 247451 के माध्यम से 3,88,345 रुपया दिया गया है। इनको दिया गया है ये जाजर लक्ष्मैया जी। जाजर लक्ष्मैया कौन है? भाजपा के बड़े नेता हैं और भाजपा जिलावर प्रकोष्ठ के भाजपा के जिला अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर ये उन्हें जारी हुआ है। दूसरा चेक फिर उन्हें मिलता है 5/3/2025 247052 चेक क्रमांक, ये भी राशि होता है 2,14,129 रुपया, ये फिर उन्हें जारी होता है। ये भी जाजर लक्ष्मैया जी को के नाम से ये चेक बुक जारी होता है, चेक जारी होता है। दूसरा फिर 16 तारीख को फिर जारी होता है, आरटीजी करते हैं, ये 3,75,000 ये जारी होता है देवाशीष मंडल को, जो पेटी ठेकेदार है देवाशीष मंडल। और फिर एक आरटीजी होता है वो 1,55,000 का, ये भी देवाशीष मंडल को होता है। तो इस तरीके से ये 4 चेक जारी उन्होंने किया है। और उसके साथ ही ये जो इसका जो रजिस्टर पन्ना है, सभी व्हाट्सएप हम जारी करेंगे आप सबको, इसको भी उन्होंने मिला है किस डेट में कब डीएमसी ऑफिस में इनके थ्रू में चेक कैसे कटा, किसके निर्देश में कटा, पेटी ठेकेदार कौन था, वो सब का डिटेल इसमें लिखा है। उसको जाजर लक्ष्मैया जी वो मेन जो ठेकेदार है उसका उल्लेख करते हुए किसके निर्देश में उन्होंने चेक काटा, ये इसमें पूरी तरह से है। तो अब सवाल ये है, जब एसएमसी कार्य एजेंसी है तो ठेकेदार कैसे आए? अगर ठेकेदार जाजर लक्ष्मैया है जो भाजपा का बड़ा नेता है, तो उन्हें ठेका किसने दिलाया? और सवाल ये है कि लगातार जो दबाव बन रहा है राजू पुजारी जी के ऊपर में, शिक्षक के ऊपर में, जिस तरीके से वो प्रधान अध्यापक जैसे पद पर रहने वाले व्यक्ति के ऊपर मानसिक रूप से प्रताड़ना करते हुए लगातार लंबे समय तक उन्हें टार्चर किया गया, जिसके लिए वो मजबूर हुए और मजबूर होकर आत्महत्या उन्होंने किया सुसाइड नोट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि भाजपा से बड़ा जुड़े हुए बड़े नेता है, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं और भाजपा के बड़े नेताओं के इशारे पर लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा था कि इनका भुगतान किया जाए, जब घटिया निर्माण होने के बावजूद भी इनका भुगतान पूरा किया जाए, जल्दी किया जाए। इससे वो परेशान और भयभीत थे और इससे जब उत्तर उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया है। तो कहीं ना कहीं इसमें और भी बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं, भाजपा के बड़े नेता भी शामिल हैं और बड़े अधिकारी भी सम्मिलित हैं। तो ऐसे मामले को गंभीरता को देखते हुए हम सरकार से, शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि इससे बड़ा उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच हो। मैं उस घटना के दिन बाहर था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। भाजपा के परिवार के सदस्य लोग के साथ थे, उनके साथ आए थे बेंगलुरु, चेरपाल के भाजपा परिवार के लोग, और हम लोग रविवार को उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। जो घटना उनके साथ हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और दुखद घटना है। इसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, मैं इसके लिए कलेक्टर साहब से भी सोमवार को मिलूंगा और संबंधित जो अधिकारी हैं
कि जो भ्रष्टाचार आज तक संदिग्ध है, इसकी मैंने पहले ही प्रभारी मंत्री जी को इसका लिखित में मैंने आवेदन किया था, लेकिन कुछ कारणवश उन पे कार्रवाई नहीं हुई। अब इस घटना के पश्चात उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति ना हो। अगर जागर लक्ष्मैया के बारे में उनका आरोप अगर सही है तो जांच का विषय है, जांच होगा। जांच में कोई भी, चाहे भाजपा करे चाहे कांग्रेस करे, कोई भी रहे, बख्शा नहीं जाए। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुखद घटना है, दोषी है तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, ये मेरा भी कहना है।